दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा, रोज़ प्लांट। दोस्तों जैसे कि अभी ठंडियों का टाइम चल रहा है, सर्दियों का टाइम चल रहा है, तो इस टाइम पे अगर आप अपने गुलाब के पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नई ग्रोथ चाहते हो, साथ ही अगर इसमें आप अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग भी चाहते हो, तो आज का ये जो हमारा वीडियो है दोस्तों, ये स्पेशली उसी टॉपिक पे होने वाला है कि आपको गुलाब के पौधे में किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है, साथ ही पौधे को किन किन चीज़ों से जो है वो खाद बना के देना है, ताकि आप अपने गुलाब के पौधे से ज़्यादा मैक्सिमम नई ग्रोथ, नई नई बेसल्स और तो और साथ ही जो है वो मैक्सिमम कलियाँ, बहुत सारी कलियाँ भी पा सकते हो। भर भर के जो है आपके पौधे में बड़ी बड़ी साइज़ की कलियाँ भी बनने लगेगी और बड़ी बड़ी साइज़ की जो है दोस्तों वो नई नई बेसल्स भी निकल के आने लगेंगी। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल छोटी सी बगिया में। आज के इस वीडियो में जो है दोस्तों, मैं आप सभी को कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, कुछ कैट टिप्स बताऊंगी, साथ ही प्रॉपर न्यूट्रिशन बताऊंगी। बस उसी चीज़ों के सहायता से आपका जो पौधा है वो बहुत बढ़िया ग्रोथ करेगा और ग्रोथ के साथ साथ बहुत सारी आपको पौधे से फ्लावरिंग भी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं पहले पॉइंट की। तो हमारा जो पहला पॉइंट है दोस्तों वह यह है, अगर आप अपने पौधे से अच्छी ग्रोथ चाहते हो, इसके लिए आपको आपके पौधे को पूरा प्रॉपर वाले धूप के जगह पे रखना पड़ेगा। जैसे ठंडियों के टाइम पे हमें धूप की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, उसी तरह से हमारे पौधे को भी धूप की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। जितनी अच्छी जगह पे, जहाँ पे भी बहुत ही अच्छी धूप आ रही हो, उस जगह पे आप अपने पौधे को रख दें। गुलाब के पौधे में धूप की कमी जब होती है दोस्तों, तो आपको इस तरह की समस्या पौधे में देखने को मिलेगी कि पौधे में नई ग्रोथ तो आएंगी, लेकिन आगे से जाके वो ब्लाइंड शूट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। आगे से किसी भी तरह की कलियां वगैरह नहीं बनती है। इसलिए आपको आपके पौधे को पूरा प्रॉपर धूप दिलाना पड़ेगा, तभी आगे से जाके पौधे में कलियां बनेंगी और पौधा आपका हेल्दी रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 हमारा जो है दोस्तों वो यह है कि आपको आपके पौधे की डेड हेडिंग हमेशा कटाई छटाई प्रूनिंग करते रहनी है। इट मीन्स जो है दोस्तों, पौधे में जो भी फ्लावर्स खिली हुई हैं, खिल के जो है वो सूखने लगी है, उनको आप समय समय पे हटाते रहें। साथ ही पौधे में जो भी ऐसी ब्रांचेज हैं जो फिजूल की पड़ी हुई हैं, उसमें किसी भी तरह की ना तो ग्रोथ हो रही है और आगे से ना तो वो फ्लावरिंग के लिए एक्टिव हो रहा है, उन ब्रांचेस को भी साथ में आप दो पॉइंट के नीचे से जो है दोस्तों आपको क्या करना है, इस तरह से कट कर देना है। पौधे को आप कटाई छटाई करते रहोगे, प्रूनिंग करते रहोगे, तो क्या होता है, पौधा जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और फिर से पौधे में नई ग्रोथ आने लगती है। और जब पौधे में नई ग्रोथ आती है तभी जो है आपको पौधे से फ्लावरिंग भी मिलती है। तो इस तरह से आपके पौधे में जहाँ जहाँ पे जो है वो इस तरह की ब्रांचेज हैं उनको आप कट कर दें। साथ ही पौधे का ग्रोथिंग हार्मोन एक्टिव करने के लिए आपको समय समय पे कटाई छटाई करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं इस तरह से हमने जो है वो पौधे की कटाई कर दी हुई है। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट ये है, हमें अपने गमले की मिट्टी में ध्यान देना है। पौधे की मिट्टी जो है दोस्तों वो सफाई उसमें बनी हुई रहे। इस तरह की पत्तियां, पंखुड़ी वगैरह जो भी गिरी हुई है उनको भी आप समय समय पे हटाते रहें। साथ ही किसी भी तरह की अगर खरपतवार भी निकली हुई हैं उनको भी आप हटाते रहें, क्योंकि ये सब जब निकल के और पौधे में मिट्टी में भर जाते हैं तो ऐसे ही तो ठंडियों के टाइम पे बहुत कम मात्रा में धूप आती है, और अगर गमले की मिट्टी में धूप नहीं मिल पाएगी अच्छी मात्रा में, तो क्या होता है, जो पौधा का जो रूट्स होता है वो उसका भी काम करना स्लो हो जाता है, बहुत ही स्लोली काम करता है। इसलिए आपका पौधे में जो है वो ऊपर से भी बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। साथ ही जो है दोस्तों आपको 15 दिन में एक बार मिट्टी की गुड़ाई भी करनी है। मिट्टी की गुड़ाई आप करते रहोगे तो आपके जो गमले की मिट्टी है वो हल्की रहेगी, तो उसमें जो है वो धूप हवा जाएगा तो रूट्स का ग्रोथ जो है वो तेजी से होगा। रूट्स का ग्रोथ जब तेजी से होता है तो हमारे पौधे का भी ग्रोथ बहुत ही तेजी से होता है। इसलिए इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। अब जो है दोस्तों चलिए बात करते हैं चौथे पॉइंट की। हमारा जो चौथा पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पौधे में नई ग्रोथ तो आ रही है, इस तरह की नई नई बेसल्स भी आ रही हैं, बहुत सारी नई ग्रोथ आ रही है, लेकिन ऊपर से जाके जो है वो किसी भी तरह की कलियां नहीं बन रही है।
तो कलियों का ना बनना और पौधे में फ्लावरिंग नहीं देना, ये जो है दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा पॉइंट है। इस पॉइंट पे आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ें करने के बाद आपके पौधे में नई ग्रोथ तो आएंगी, लेकिन आपको पौधे से अगर फ्लावरिंग लेना है तो आपको आपके गमले की मिट्टी को एसिटिक बना के रखना होगा। अब गमले की मिट्टी का एसिटिक होना इट मीन्स क्षारीय होना। एल्कलाइन, गमले की मिट्टी जब एल्कलाइन हो जाती है दोस्तों, इट मीन्स क्षारीय हो जाती है, तो हमारे पौधे में किसी भी तरह की फ्लावरिंग नहीं होती है। पौधे में ग्रोथ होगी लेकिन फ्लावरिंग नहीं होगी। तो अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि गमले की मिट्टी क्षारीय क्यों हो जाती है। जब आप डेली ही के तौर के पे जो पानी देते हो दोस्तों, उसके भी कारण जो है वो मिट्टी का पीएच लेवल डाउन हो जाता है और गमले की मिट्टी क्षारीय होने लगती है। इसलिए समय समय पे आपको आपके पौधे को कुछ चीज़ें देनी पड़ेगी जिससे आपके गमले की मिट्टी जो है वो अम्लीय बनी हुई रहे, एसिटिक बनी भी रहे। तो ये जो व्हाइट कलर के चीज आप देख रहे हो दोस्तों, इसके इस्तेमाल से आपके जो गमले की मिट्टी है वो एसिटिक बनी हुई रहेगी, एकदम अम्लीय बनी हुई रहेगी। आपके पौधे में जो भी ब्रांचेस आएंगी उसमें कलियां भी बनेंगी। यह क्या है दोस्तों, यह है फिटकिरी। इसको एलम के नाम से भी जानते हैं। आप आसानी से मार्केट से इसका बाय कर सकते हो। और आपको क्या करना है, 1/4 टेबल स्पून लेना है 1 लीटर पानी में, और इसको जो है आपको घोल के और आपको आपके प्रत्येक गमले में 1-1 लीटर करके दे देना है। यह काम जो है दोस्तों आपको एक दिन पहले करना है। जैसे कि देख सकते हैं मैंने जो है वो कल ही अपने सारे ही पौधे में इसका इस्तेमाल कर चुकी हूँ। आज जो है मैं सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजर बता के आप सभी को बताऊंगी। तो इसलिए पहले दिन जब भी आप वीडियो को देख रहे हो उस दिन आप सबसे पहले फिटकिरी का इस्तेमाल कर लें। उसके बाद नेक्स्ट डे जो है वो जो फर्टिलाइजर मैं आगे आप सभी को बताऊंगी उसका आपको इस्तेमाल करना है। और जैसा कि मैंने आप सभी को मेजरमेंट बताया दोस्तों कि 1 लीटर पानी में आपको 1/4 टेबल स्पून फिटकिरी का पाउडर देना है। तो ये सिर्फ और सिर्फ 8 इंच से 10 इंच, 10 इंच से 12 इंच के गमले के लिए था दोस्तों। अब ऐसा नहीं है, अगर आपके पास छोटा सा गमला हो आप उसमें भी उसी क्वांटिटी का इस्तेमाल करो। अगर आपके पास छोटे गमले हैं, छोटे पौधे हैं, कटिंग वगैरह है, तो आप उसमें कम क्वांटिटी में इस्तेमाल कर सकते हो। ये फिटकिरी जो है दोस्तों पौधे में की मिट्टी में किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े भी नहीं लगने देता है। तो इसलिए महीने में एक बार आप इस फिटकिरी का इस्तेमाल जरूर करें। अब 5वां पॉइंट हमारा जो है दोस्तों वो ये है, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि पौधे की आपको समय समय पे प्रूनिंग करना है, डेड हेडिंग को हटाना है, तभी आपके पौधे में नई ग्रोथ आएंगी। ग्रोथ आती है तो फ्लावरिंग नहीं आती है। इन सब तरह की समस्या देखने को मिलती है, या फिर इस तरह की नई नई छोटी छोटी सूट्स आप देखोगे कि इस तरह की छोटी छोटी सूट्स बनेंगी, और सूट्स जो है वो आगे से फिर जाके ब्लाइंड सूट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। वो हल्की सी जली हुई टाइप की आपको दिखाई देंगी, और वो फिर जो है उसमें आगे से कुछ भी नहीं होता है, ना तो किसी भी तरह की फ्लावरिंग होती है और ना ही ग्रोथ आगे बढ़ पाता है। तो उसके वो क्यों होता है दोस्तों, वो होता है जब आपकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा सूख जाती हैं, उस कारण से आपको इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप समय समय पे जो है वो पौधे को दिन में एक बार मॉर्निंग के टाइम पे पानी का स्प्रे जरूर से जरूर कर दे। मॉर्निंग के टाइम पे अगर आप पौधे में पानी का स्प्रे कर दोगे तो आपकी जो भी ब्रांचेस हैं वो ज़्यादा नर्म रहेंगी, कोमल रहेंगी। तो जो भी नई नई सूट्स निकल के आ रही हैं वो आगे से जाके ब्लाइंड नहीं होंगी, वो जो है आगे से जाके उसमें मैक्सिमम कलियां बनेंगी और फ्लावरिंग जो है वो उसमें आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। तो ये थे दोस्तों हमारे कुछ केयर टिप्स जिनको आपको फॉलो करना है, तभी आप अपने पौधे से बेहतर रिजल्ट ले पाओगे। अब जो है दोस्तों मैं आप सभी को बताऊँगी न्यूट्रिशन, पौधे के लिए फर्टिलाइज़र, पौधे के लिए खाना, आपको क्या चीज़ का इस्तेमाल करना, साथ ही किन चीज़ों से आप अपने पौधे से अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग ले पाओगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को 2 फर्टिलाइजर शेयर करूंगी दोस्तों। एक जो है ये एक वो फर्टिलाइजर होगा जो कि आप बहुत ही आसानी से मार्केट से उपलब्ध करवा सकते हो, और दूसरा जो फर्टिलाइजर होगा दोस्तों वो बिल्कुल होममेड होगा, नेचुरल होगा। आप बहुत ही आसानी से अपने घर के चीज़ों से ही उसको बना के और इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, मैं 2 पौधे में 2 फर्टिलाइजर को दूंगी। एक पौधे में मैं आप सभी को नेचुरल होममेड फर्टिलाइजर दे के बताऊंगी, और एक जो दूसरा पौधा होगा दोस्तों उसमें मैं आपको मार्केट का फर्टिलाइजर दे के बताऊंगी। ऐसा नहीं है, ऐसा गलती आप बिल्कुल भी नहीं करना कि आप एक ही फर्टिलाइजर को दोनों ही फर्टिलाइजर को एक ही पौधे में दे दो। ये जो है आपके लिए बहुत ही बड़ा मिस्टेक होगा, तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। इस चीज को मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ। तो चलिए दोनों ही पौधे में सबसे पहले मैंने सारे ही पौधे में फिटकिरी का पानी का इस्तेमाल किया हुआ था, जिसको आपको पहले इस्तेमाल कर लेना है 1 दिन पहले, और उसका इस्तेमाल आपको महीने में 1 बार करना है। और जो चीज मैं मार्केट वाला फर्टिलाइजर बताऊंगी उसका भी आपको महीने में 1 बार इस्तेमाल करना है।
फर्टिलाइज़र को देने से पहले जो है दोस्तों आपको क्या करना है, आपको कर लेना है गमले की मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई। इस तरह से हल्की हल्की आप गुड़ाई कर लें। ये फिटकरी का पानी जो है दोस्तों हमने बिना गुड़ाई किए हुए ही दे दिया हुआ था कल 1-1 लीटर पौधे को। अभी जो है वो फर्टिलाइज़र देने के बाद हम लोग पौधे में पानी नहीं देंगे, क्योंकि देख सकते हैं गमले की मिट्टी जो है वो गीली बनी हुई है और दोनों ही पौधे में हमने फिटकरी का पानी को दिया हुआ था, तो दोनों ही पौधे को मैं आज फिर फर्टिलाइज़र भी दूंगी। तो सबसे पहले देख सकते हैं गुड़ाई हमने कर लिया हुआ है। गमले की मिट्टी में साफ सफाई थी ही, अगर नहीं है तो आप पहले गमले की मिट्टी की साफ सफाई कर लें, उसके बाद ही आप अपने गमले में जो है वो किसी भी तरह का गुड़ाई वगैरह करें, क्योंकि जो गीली पत्तियां वगैरह होती हैं और पंखुड़ियां वगैरह होती हैं वो अगर दब जाएंगी तो उसमें भी जो है दोस्तों पौधे में खराबी करता है। अब जो है दोस्तों पहला चीज जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इस पहले पौधे में, जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों वो है मार्केट वाला फर्टिलाइजर। उसमें से जो सबसे पहले नंबर पे है दोस्तों वो ये है सीवीड ग्रेन्यूल। आपको सीवीड ग्रेन्यूल, सीवीड फर्टिलाइजर किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वो इस तरह के दाने के फॉर्म पे हो या फिर लिक्विड के फॉर्म पे हो। अगर लिक्विड के फॉर्म पे है तो आप 1 चम्मच दे सकते हो, और अगर इस तरह से दाने के फॉर्म पे है तो आप जो है वो 10 से 12 दाना दे सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं इतना सा है, इसमें से मैं क्या करूंगी इस तरह से हल्का सा दे दूंगी। इस तरह से यह चीज देने के बाद जो है दोस्तों दूसरा चीज आपको इसमें जो चीज का इस्तेमाल करना है, 2 फर्टिलाइजर जो है वो मार्केट का मैं आप सभी को बता रही हूँ। जो दूसरा चीज है वो आप देख सकते हैं, ये है रोज ब्लूम फर्टिलाइजर। ये भी आपको बहुत ही आसानी से नर्सरी वगैरह मिल जाएगा। दोनों ही फर्टिलाइजर आपको आसानी से नर्सरी वगैरह में मिल जाएगा। इसको आपको 1 चम्मच इस तरह से दे देना है। देने के बाद जो है दोस्तों आपको क्या करना है, मिट्टी में इस तरह से मिला देना है। पानी आपको अभी नहीं देना है। ये जो है ये गमले की मिट्टी सूख जाएगी, लगभग आज धूप में पौधा रहेगा तो गमले की मिट्टी सूख जाएगी। नेक्स्ट मॉर्निंग आप अपने पौधे में पानी भी दे देना और पौधे को स्प्रे भी कर देना। तो इस तरह से ये जो है ये था हमारा मार्केट का फर्टिलाइजर। अब जो दूसरा पौधा है, दूसरे पौधे में मैं आप सभी को दे के बताऊंगी होममेड नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जिसमें जो सबसे पहले नंबर पे आएगा दोस्तों वो देख सकते हैं आप, वो है ये चाय की पत्ती। चाय की पत्ती जो है दोस्तों इससे आपके गमले की मिट्टी एसिडिक भी होती है, साथ ही इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, नाइट्रोजन का सोर्स होता है, पौधे में अच्छी ग्रोथ आती है, और तो और टैनिक एसिड होता है जिससे गमले की मिट्टी फर्टिलिटी भी बनी हुई रहती है। तो यहाँ पे आप इसके जगह पे जो है वो फ्रेश चाय की पत्ती लिया हुआ है, आप इसके जगह पे उबली हुई सूखी चाय की पत्ती भी ले सकते हो। उबली हुई सूखी चाय की पत्ती को जो है दोस्तों जब भी आप चाय की पत्ती उबालते हो उसको अगर आप धो के और सुखा के रखते हो तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन फ्रेश चाय की पत्ती का इसमें हमें जो है आधा चम्मच इस्तेमाल करना है। उसी के जगह पे जो है दोस्तों अगर आप उबली हुई सूखी चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप जो है दोस्तों वो 2 से 3 चम्मच इस्तेमाल करना। इसका इस्तेमाल आपको 15 दिन में 1 बार करना है। साथ ही इसमें हम लोग और एक जो दूसरा फर्टिलाइजर देने वाले हैं वो भी मैं जो है दोस्तों यहाँ पे बना के रखी हुई हूँ। वो क्या है वो मैं आपको चलिए बताती हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों वो है ये चीज। ये क्या है, अभी ठंडियों का टाइम चल रहा है। ठंडियों के टाइम पे सारे ही लोगों के घर में जो है दोस्तों वो मूंगफली आता ही आता है। वो जो मूंगफली के छिलके होते हैं दोस्तों उसको आप फेंक दिया करते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके घर में कोई भी आप पौधे लगाए हुए हो, फ्लावरिंग प्लांट्स लगाए हुए हो, तो आपको पता होना चाहिए ये जो मूंगफली का छिलका है दोस्तों ये बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन है पौधे के लिए। इसके अंदर जो है दोस्तों नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। ये इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में ये सभी गुणे पाए जाती है और इसी के सहायता से पौधे में अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग भी होती है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से 2 चम्मच मूंगफली के छिलके का जो ये पाउडर हमने बना के रखा हुआ है, आप इसको 2 चम्मच इस तरह से डाल दे। डालने के बाद आपको क्या करना है, मिट्टी में इस तरह से सेम मिला देना है। मिलाने के बाद जो है दोस्तों सेम आपको पानी नहीं देना है, लेकिन इसमें जैसे कि मैंने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया हुआ है होममेड, तो आप 15 दिन में इसको रिपीट कर सकते हो। और इसमें हमने सीवीड और जो रोज ब्लूम फर्टिलाइजर दिया हुआ है इसको आप महीने भर के बाद रिपीट कर सकते हो। और जो फिटकरी हमने दोनों ही में दिया हुआ था दोस्तों, फिटकरी को आपको महीने में 1 बार ही देना है। इसी तरह से आप अपने पौधे में न्यूट्रिशन को दें और अपने पौधे से बेहतर रिजल्ट ले, भर भर के फ्लावरिंग ले, बड़ी बड़ी साइज के फ्लावर्स ले। और अगर नई ग्रोथ नहीं आ रही है, ब्लाइंड शूट्स आ रही है, तो उन समस्या से जो है अपने पौधे को बचाए। तो मेरी छोटी सी वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोस आए उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।